राधे राधे। आज का मेरा व्लॉग है भांडीर वन के बारे में, जो भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी जी की विवाह स्थली भी है। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का गुप्त विवाह हुआ था। तो आइए बताते हैं, जानते हैं क्या कथा है इसके पीछे। द्वारा कान्हा जी कहने लगे, हे राधा रानी, जो तुम्हारा वास्तविक शरीर है वो तो हमेशा यही रहेगा भांडीर वन में, और जो तुम्हारा छाया रूपी शरीर है वो तुम्हारे महलों में चला जाएगा, और मैं आपसे नित्य रात को यही मिलने आया करूंगा। तो इतना सुनकर राधा रानी बहुत खुश हुई और कान्हा जी को अपनी गोद में उठाया, और जैसे नंद बाबा से वादा करके आई थी, कुशल पूर्वक यशोदा मैया के पास छोड़कर वापस आई। तीसरी लीला है, एक दिन राधे कृष्ण इसी भांडीर वन में भ्रमण कर रहे थे, तो कन्हैया जी कहने लगे, हे राधे, ये हमारा तुम्हारा निकुंज बने, हमारी तुम्हारी कुंजों की लीला है। इसलिए आज इस वन को प्रसन्न होकर वरदान देता हूँ, जो भक्त यहाँ पे आएगा और इस कुएं पे आचमन करेगा तो उसे 14 अवतार के दर्शनों का फल प्राप्त होगा। तू वापस स्नान करेगा तो उसके जाने अनजाने के जो भी पाप हैं सब नष्ट हो जाएंगे। मंदिर में बैठ के कोई मनोकामना मांगेगा तो उसकी मनोकामनाओं को पूरी करूंगा। या फिर कोई भक्त यहाँ पर एक रात्रि निवास करेगा, कुआं पे स्नान करेगा और मांग बिहारी के दर्शन करेगा तो उसे गौलोक की प्राप्ति होगी। यहाँ बैठकर कोई चीज खाएगा तो उसे इंद्रलोक की प्राप्ति होगी। या यहाँ पे कोई गौदान करेगा तो उसकी 73 पीढ़ियों का उद्धार होगा। इतना सुनने के बाद राधा रानी घबरा गई और बोली, हे प्रभु, आपने तो इतने वरदान दे दिए, इतना होने पर तो यहाँ भक्तों की इतनी भीड़ हो जाएगी कि 24 घंटे भक्त रहेंगे, हमारे तुम्हारे मिलने में बाधा पड़ जाएगी प्रभु। तो ठाकुर जी बोले, हे राधे गोपनीय, ये मेरा गुप्त स्थान है, यहाँ पर हर कोई नहीं आ सकता। जिसके ऊपर मेरी विशेष कृपा होगी वही भक्त यहाँ पर आ सकता है, अन्यथा हर किसी को मैं यहाँ आने नहीं दूंगा। तो जब जिन भक्तों के ऊपर ठाकुर जी की विशेष कृपा होती है वही भक्त यहाँ तक पहुँच पाते। बोलो राधा की जय। तो ये एक विवाह का मंदिर है। तो यहाँ पर राधा रानी के कन्यादान का दान होता है। कन्यादान में साड़ी श्रृंगार का सामान राधा रानी को भेंट किया जाता है। जो भक्त पहली बार आते, जैसे उन्हें पता नहीं है, नहीं लेकर आ पाते, तो उसकी यहाँ पे न्यौछावर भेंट हो जाती है। साड़ी श्रृंगार का 251, श्रृंगार का 101, जिससे उन्हें राधा रानी के कन्यादान का फल प्राप्त होता है। या कोई भक्त अपने नाम से ठाकुर जी की एक दिन की भोग सेवा करवाना चाहे तो यहाँ पर ठाकुर जी को पूरे दिन में 4 भोग लगते हैं। तो उसके यहाँ पे 1100 रुपये, तो उसका नाम गोत्र लिखते हैं डायरी में, फिर उसी के नाम से ठाकुर जी की पूरे दिन की भोग की सेवा होती है। और एक यहाँ पे हम ब्रजवासियों से ठाकुर जी ने भिक्षा मांग कर खाई थी मधुकरी की। तो मधुकरी का मतलब मांग कर खाना। तो यहाँ ये वरदान दिया था कि यहाँ भांडीर वन में जो भिक्षा मांग के खाएगा वो किसी भी जन्म में भिखारी नहीं बनेगा। जो भिक्षा के बदले दान देगा वो हर जन्म में दानी बनेगा। तो यहाँ पर छाछ रोटी का प्रसाद दिया जाता है। तो आप यहाँ से सभी छाछ रोटी का प्रसाद लेना, और जो भी तुम्हारी श्रद्धा हो गायों के लिए सेवा करने की तो वो नीचे करना। जहाँ पे छाछ रोटी का प्रसाद लोगे वो पैसा गायों के लिए जाता है। राधे 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 राधे। ये वही जगह है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी जी का गुप्त विवाह हुआ था। और जो विवाह वेदी थी, विवाह मंडप था, वो राधा रानी जी के मन से उत्पन्न हुआ था, जो कि स्वर्ण वेदी थी। और विवाह करवाने के लिए स्वयं भगवान ब्रह्मा जी पधारे थे। विवाह होने के बाद सभी कुछ अंतर्ध्यान हो गया था, सभी कुछ विलुप्त हो गया था, विवाह मंडप भी नहीं था और ब्रह्मा जी भी चले गए। इस स्थान को भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं निकुंज वन कहा है, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी जी की निकुंज की लीला होती है, जहाँ पर सभी भक्तों का प्रवेश निषेध है। वहाँ पर केवल कुछ कुछ भक्त प्रवेश कर पाते हैं। ये वो स्थान है जहाँ पर आज भी राधा रानी और श्री कृष्ण जी अपनी लीला करने के लिए आते हैं। कहते हैं आज भी भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी जी का स्वरूप यही विद्यमान है, और वो रोज शाम को, रोज रात को यहाँ पर अपनी लीला करने के लिए आते हैं। ये एकमात्र स्थान है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण त्रिभंगी स्वरूप में नहीं हैं। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी दूल्हा और दुल्हन के रूप में हैं। एक नवविवाहित जोड़े के रूप में यहाँ पे आपको दिखेंगे भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी।
ये वो कुआं है जिसको वरदान मिला हुआ था भगवान श्री कृष्ण से कि जो यहाँ पे आचमन करेगा उसे 14 भुवन का लाभ प्राप्त होगा, 14 भुवन के दर्शन का फल प्राप्त होगा। और जो भी श्रद्धालु इस कुएं के जल से स्नान करेगा उसे भगवान श्री कृष्ण से वरदान प्राप्त है कि उसके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। ये कुएं का जल बहुत ही शीतल था, बहुत ही मीठा था। जब हमने निकाल के इसको पिया, बहुत ही शीतल और बहुत ही मीठा जल था। इतना स्वच्छ जल था ये, ऊपर से आपको ऐसे लग रहा है लेकिन बहुत ही स्वच्छ जल, बहुत ही मीठा। राधे राधे। हाँ, ये है भांडीर वन। यहाँ देखिए तीनों हैं, ब्रह्मा जी, राधा रानी और श्री कृष्ण फेरे लेते हुए। ये अभी 2 साल पहले ही बना है, ये विवाह कुंड नहीं है एग्जैक्टली। ये वो विवाह कुंड है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी जी का विवाह हुआ होगा, क्योंकि यहाँ पे जो प्रतिमाएं विद्यमान हैं, आज जो प्रतिमाएं हमने देखी थी वो इस प्रकार से थी कि राधा रानी और श्री कृष्ण जयमाला लेके खड़े हुए थे, जयमाल लेके खड़े हुए हैं और विवाह कुंड बना हुआ है। और ब्रह्मा जी, भगवान ब्रह्मा जी वेद मंत्रों से उच्चारण करके उनका विवाह संपन्न करवा रहे हैं। एक नवदंपति भी वहाँ पे बैठा हुआ था जो पूजा करवा रहा था। कैसा लगा आपको भांडीर वन, बताइएगा ज़रूर। राधे राधे।